गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। बच्चों, इस वीडियो में आपको हम वृत्त संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करना समझाएंगे, यानी प्रश्नावली एक्सरसाइज 12.2 है। इसका पहले वीडियो बेसिक कंसेप्ट इसका हम बता चुके हैं, जिनमें सूत्र सब लिखे थे। अब इस पर आधारित सवाल बताएंगे। तो देखिए बेटा, इसमें दिया है पहला प्रश्न, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश दिया है। पहला सवाल है ये, क्या क्या कहा इसने? 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेटा देखिए, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा है 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिनका कोण कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। तो देखिए आपका वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है, A और B है, और ये कोण 60 अंश दिया है। इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर दी, जितना ये होगा इतना ही होगा। तो आपको बताए थे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। यदि किसी साधारण वृत्त का क्षेत्रफल होता तब आप क्या लिखते भैया? पाई आर स्क्वायर। यहां कोण दिया है, त्रिज्यखंड है, इसलिए क्या लिखोगे? थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। 60 बटे में 360, पाई का मान 22/7, रेडियस 6 का वर्ग 36, 6 भाग 36, 6 भाग 36, यानी कि 6 दूनी 12, 132 बटे में 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये भी लिख सकते हैं या पॉइंट में लिखना चाहे पॉइंट में, दोनों उत्तर सही है आपके आंसर। दूसरा सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 2 में दिया है। दूसरे सवाल में इन्होंने कहा है एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश माने 1/4। कोई चतुर्थांश कहा है तो जैसे देखिए ये हमारा बोर्ड है, चतुर्थांश माने ये भाग, ऊपर का भाग, ये भाग, ये भाग, यानी कि 1/4 भाग। चतुर्थांश मींस होता है 1/4। एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि माने ये घेरा, एक चक्कर, यानी 2 पाई आर का मान कितना दिया है? इन्होंने दिया है एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, यानी 2 पाई आर, यानी एक चक्कर राउंड ऑफ, 1 राउंड ऑफ लगाने पर ये कितना राउंड घूमेगा? 2 पाई आर। ये परिधि होती है। 2 पाई आर का मान 22 है। 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 22। तो आर बराबर होगा 22 गुणे 7, 2 गुणे 22, 22 काट दीजिए। आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। अब आपको सूत्र बताए थे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर लिखोगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। यदि अर्धवृत्त होता तो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता, और चतुर्थांश है तो 1/4 कर दोगे। बेटा मान रखिए 1/4 पाई का मान 22/7। आपका जंगसित अधिकार है पाई का मान रखना। अब आर का मान दिया है 7/2 स्क्वायर है, तो 7 से 7 कट गए, 2 दूना 4, 11 से 77 बटे में 8 स्क्वायर से भाग देना चाहिए, तो भाग देकर बना लीजिए। लगभग लिख सकते हो 7/8 72 5 दशमलव 8 6 48, 2 8 16, 8 5 40, लगभग आएगा 9.625 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका ANS आंसर। इसी ढंग से हम अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या तीसरी तरफ चलते हैं हम लोग। तीसरे सवाल में दिया है
एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई। भैया घड़ी है, अभी तुम घड़ी पहले दिखाते हैं। घड़ी में फिर भी हम दिखा सकते हैं 1, 12, 6, 9 और 3। एक लंबी सुई होती है, छोटी होती है। एक ढंग से घड़ी बनी रहती है। अब 1 सेकंड वाला होता है वो छोटा होगा, घूमता रहता है ऐसे। अब इसने कहा है एक घड़ी की मिनट, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेमी है। इसकी लंबाई कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर है। अब आप जानते हैं मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है? 6 डिग्री का। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर 6 डिग्री। इसलिए कई मिनट है? 5 मिनट। बेटा 5 मिनट बनवा लीजिए। 5 है 30 अंश। थीटा का मान कितना दिया? 30 अंश। और इसकी लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर है। सूत्र लगा दोगे, यहां पर क्या लगाएंगे? तो ये 14 सेमी जो है ध्यान रखना। तो ये जब राउंड अप करेगी वो क्या बनेगा? इसकी त्रिज्या कन्वर्ट हो जाती है। इसका सूत्र बनेगा एरिया बराबर थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। 30 बटे में 360 गुणे 22 बटे में 7 गुणे आर का मान कितना दिया भैया? यही 14 है। 14 गुणे 14 कर लीजिए। बेटा घटा लीजिएगा, 0 से 0 12। अब 2 6 12, 2 3 2 7 14। कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा मिलेगा, क्या मिलेगा? 11 गुणे 7 गुणे 4। अब चाहे 7 से 7 काट लें, क्या बचा? 11 गुणे 14 बटे में 3। अब इसी कैलकुलेट कर लोगे तो लगभग मिलेगा 154 बटे में 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। और कैलकुलेट करोगे तो इसे भाग दे दो बेटा। अब 3 बचे 15 और 3 एकम 3, तो लगभग हो जाएंगे 51 ये कैलकुलेशन कर लोगे। 51 भाग दे दो बेटा। 3 बचे 15, एक बार ले गए 3 दशमलव बढ़ाओगे 3 3 9 3 3 9 51.33 वर्ग सेमी। अब प्रश्न संख्या चौथे तरफ पढ़ा जाता है। चौथे सवाल में देखोगे बेटा, घबराना नहीं है भैया, सूत्र आपको बता दिए गए हैं। बस सूत्र का ध्यान देते हुए जैसे जैसे सवाल कहेगा तैसे तैसे आपको सॉल्व करना है, घबराहट बिल्कुल नहीं। चौथे प्रश्न में दिया है बेटा 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण बना रही है। बेटा समकोण का मतलब कितना होता है? कौन बताएगा? 90 अंश। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड। पाई का मान 3.4 दिया है। तो जहां पर कुछ नहीं दिया रहता है वहां 5/7 बैठाइए, और जहां पर पाई का मान जो दिया रहता है वहां पर उसी मान को रखने की आवश्यकता पड़ती है। तो बेटा इसमें निकाल लेते हैं संगत लघुखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु खंड का क्षेत्रफल का सूत्र बोलिए, क्या होता है इसमें? आर स्क्वायर पाई थीटा बटे में 360 1/2 साइन थीटा। मान रख दीजिए क्या क्या मान दिया है, यहां देख रहे हैं हम लोग पाई का मान बेटा 3.14, थीटा का मान 90 डिग्री। अब इसी मान को बैठा दीजिए। रेडियस कितनी बेटा? आर बराबर 10 सेमी दिया है बेटा। मान रखोगे 10 × 10
पाई का मान 3.14, थीटा का मान बेटा 90 अंश, 360 अंश 1/2 साइन 90 बेटा 1। तो भैया देखिए 100 इतना गुणे 90 दशमलव हटाओ तो 100, 360 ऋण 1/2 साइन 91 होता है। क्या जानते हो आप बेटा? अच्छी तरह जानते हो ना, साइन 90 का मान 1 होता है। कटा दो भैया 9 चौका 36, 100 से गुणा कर दो बेटा 314 बटे 4 100 बटे 2। तो ये 314 लासा करोगे बेटा 4 आएगा, ये 200 हो जाएगा। 114 बटे 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। भाग दे दिए, इसको आप हल करोगे, भाग दे देते हैं, क्या आता है मान भाग करोगे आप लोग तो 4 से भाग कर दो भैया, 4 दूना 8, 11 में से 8 गया 3 34, 4 9 36, 4 8 32, 2 4 5 20। तो ये हो जाएंगे, इतना बनेगा। तो अब आपका मान मिलेगा 28.5 सेंटीमीटर। लिख देना है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से दूसरा मान निकालोगे, क्वेश्चन नंबर पाएंगे सेकंड इसका, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सूत्र लगा देना, वही वाला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। 90 बटे 360, पाई मान 3.14, 10 गुणे 10। कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो कितना आएगा? आया आप करेंगे, कर लेना 36 इतना गुणे 100 बटे 4 गुणे 2, बहुत सारा है, देख लीजिए 9 चौका 36, ठीक। 3.14 10 गुणे 10, 10 दहम 100, दशमलव हटा दिए नीचे भी 100 आ गया बेटा। इससे काट सकते हो 314 बटे 4 इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। भाग दोगे 4 से भाग दे दीजिए, 4 7 28, 4 8 32, 4 7 28, 11 में 60 बेटा 3 34, 4 8 32, 2। फिर और कैलकुलेशन करोगे तो लगभग आ जाएंगे। मान रखिए दीर्घ का मान कितना बनेगा? दीर्घ का मान हो गया 1 मिनट। देखिए बेटा इस सवाल में ध्यान देना है आपको, जैसे ये दिखा रहे थे, थोड़ा सा तो दिमाग नहीं लगाओगे तो सवाल में मिस्टेक हो सकता है। तो बेटा एक 90 बना था, दीर्घ माने बड़ा, बड़ा कितना बना था? पूरा 360 होता है, 90 निकल गया कितना बना? 270। यहाँ कितना कोण रखोगे? 270 डिग्री, यही ध्यान देना है आपको। तो यहाँ कैलकुलेशन कर लेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग। तो ये करोगे आप लोग, चूंकि यहाँ सवाल पर विशेष ध्यान देना है, चूंकि दीर्घ की बात किया है तो लघु में तो 90 निकाल दिए, दीर्घ का मतलब क्या है? जितना बना है उसमें से 360 में से 90 घटा दिए 270। यहाँ मान रख दोगे 270 बटे में 360, 22 3.14 जो बेटा 10 गुणे 10 तो कोई दिक्कत नहीं, 0 0 काट लीजिए, 27 बटे 36, 314 बटे 100 गुणे 100 से 100 ये काट दो, 9 3 27, 9 चौका 36, बहुत बढ़िया। 3 चौका 12, 3 4, 3 त्रिका 4 से बस भैया कटा दो, 4 गुणे 942, 4 गुना 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 कितना आ गया बेटा? 235.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को सही ढंग से पढ़िएगा, देख लीजिएगा लघु पूछ रहा है कि दीर्घ पूछ रहा है। यदि दीर्घ पूछेगा तो ध्यान देना जो कोण दिए गए हैं पूरा एक सर्किल कितना बनता है? 360 बनता है, तो उससे 90 माइनस कर लेना, जो बचेगा 270 डिग्री, उसी पर कोण का मान ज्ञात कर लेंगे। यदि सावधानी हटी
तो दुर्घटना घटी। हमारे कहने का मतलब है यदि सावधानी पूर्वक नहीं लगाओगे, अंतिम तक जब जाओगे तो आपका आंसर नहीं मैच करेगा, फिर जब दोबारा दिमाग लगाओगे तो आपको मिलेगा हमने क्या गलती किया। इसलिए सवाल को लगाते समय विशेष सावधानी पूर्वक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 5 में। 5वें प्रश्न में दिया है त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। बेटा कितने कोण बना रहा है ये? 60 अंश का कोण बनाता है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 चाप की लंबाई। पहले लिख लो क्या क्या दिया है। r बराबर 21 सेंटीमीटर है, इन्होंने दिया है। 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, कितना दिया है? 60 अंश का कोण बनाता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र होता पहला, चाप की लंबाई L बराबर 2 पाई r थीटा बटे में। सूत्र लिख दीजिए। यहाँ चाप की लंबाई L बराबर थीटा बटे में 180 गुणे पाई r, क्या थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई r। वहां से भी निकालोगे तभी आपका मान वही आएगा। ये भी लिख सकते थीटा बटे में 2 पाई r बटे में 360, तभी मान वही आएगा। थीटा का मान 60 है, 360, 2 पाई का मान कुछ नहीं दिया 22/7, r का मान 21 दिया गया है। 36 2 3 6 7 3 21 का कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर। पहला आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर आंसर। दूसरा है का चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बेटा सूत्र वही लगाओगे। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। सेकंड पार्ट, चाप द्वारा क्या निकालना है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। एरिया बराबर r स्क्वायर थीटा बटे में। क्या सूत्र था? यहां निकाले थे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, एरिया बराबर थीटा बटे में 360 गुणे r करके निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या पूछा था? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यहां निकालोगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे में 360 गुणे पाई r। मान रखो बेटा कितना कितना दिया है। इसमें देख रहे हैं थीटा का मान 60 अंश था, 360 गुणे पाई का मान दिया 22/7 r स्क्वायर का मान बेटा कितना दिया था? त्रिज्या का साथ 21 सेमी। 21 गुणे 21 बड़ा हो गया 36 7 3 21 3 दूना 6 2 से 11 11 गुणे बेटा 21 21 यानी कितना है? 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो आपका दूसरा खंड आ गया। फिर तीसरे में बेटा बोला संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब यहां से लगाओगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तीसरा निकाले तो बेटा इसमें तीसरे पार्ट में वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर r स्क्वायर थीटा बटे 360 और पाई थीटा बटे 360 यहाँ होगा साइन थीटा बाई 2। मान रखिए कितना कितना मान दिया इसमें भैया, मान बैठा लीजिए। ये हो जाएगा 21 गुणे 21, थीटा का मान 60 अंश था, 60 बटे 360, पाई मान बेटा 22/7 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 साइन 60 अंश भैया मान रख दोगे। 36 2 3 6 2 11 21 गुणे 21 गुणे 11 3 गुणे 7 21 गुणे 21 बटे 2 साइन 60 √3/2। अब देखो भैया 3 7 21 7 से 7 कट गया 21 गुणे 11 ठीक 21 गुणे 23 गुणे
√3/4। तो बेटा इसको सरल करोगे 1 मान लेना, कैलकुलेशन जारी है। फिर यहां लिखेंगे क्या मान आएगा बेटा, यहाँ मान बनेगा लासापा 4 आ गया, 21 × 11 × 4, 21 × 21 × √3। देखो बेटा 21/4 कॉमन कर लीजिए, 11 × 6 = 44, 21 √3 का मान 1.732। अब यही कैलकुलेट करेंगे तो मान हमारे पास मिलेगा, लिख सकते हो 1.732 × 21, 2 3 7 1, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 1 3, 2 4 3 7, 7 6 13, 4 1 5 6 3, 3 अंक के बाद लगा देंगे। तो ये आ गया 21/4, 44 - 36.372। बेटा घटा लेते हैं, जब आप घटाओगे तो कितना मिलेगा, घटा लीजिए भैया। 44 36 कितना 10 में से 2 गया, 8 9 में 7 गया, 9 में से 3 गया 6, और 14 में 6 गया, 8 से 14 जोड़िए, 8 में 10, 7 9 में 10, और 7 9 में 10, और 8 से 14, 3 में 4। ठीक, ये 7 तो ये आ गए 7.628, यानी कि 21/4 गुणे इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। कैलकुलेट कर लेंगे तो लगभग इतना आएगा, या तो आप इतने करके छोड़ दीजिए, आपके पेपर में आंसर में इतने करके छोड़ा तो आप भी छोड़ दीजिए, आपके किताब में इतने करके छोड़ दिया है। तो 21 × 11 = 44 - 4 से 41 √3/4 स्क्वायर सेंटीमीटर। वो भी ठीक था आपका, ये भी ठीक है, आंसर दोनों सही थे। आप जैसे चाहें कैसे लगा लीजिए, गुणा कर लेना पूरा भैया, 1/4, 231 - 4 से 41 √3। ठीक, ये गुणा करके देख लीजिए, 44 × 21, 4 4 2 चौका 8, 2 चौका 8, 4 8 4 12 8 924। तो बेटा 924 माइनस इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। बेटा वो भी जो लगाए वो भी सही, ये भी सही है, कैलकुलेशन सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है आपका। हाँ बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी वाले में सीबीएसई पैटर्न में हम लोग का उत्तर जो है जहां रूट में है उल्टे में लिख देते हैं, लेकिन जब आप यूपी बोर्ड के पैटर्न पढ़ते हैं पूरा कैलकुलेट करके √3 का मान बैठा कर भी हल किया जाता था, इसमें कोई डाउट नहीं। आप यदि रूट के रूप में रखते हैं तब भी आपका उत्तर सही है, पूरा कैलकुलेशन करके निकालते तब भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद बेटा हम लोग अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 6 से लेकर बताएंगे। तो आपको एक बात बता दें, ध्यान देने की बातें हैं, जो आपका पहला वीडियो हमने बनाया था उस पर आप पहले सूत्र को अध्ययन करेंगे, फिर जितना कैलकुलेशन है एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर इस चैप्टर को आप हल करेंगे, और आप चैप्टर को बार बार दोहराते रहेंगे, जिससे आपको जो है कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम आपको अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बेटा बेस्ट ऑफ लक।